त्रेता युग में मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ के यहाँ अपने 4 अंशों के साथ अवतरित होऊंगा। हे जय वा विजय कि राम नाम धरि मनुज शरीरा। राम नाम धरि मनुज शरीरा। राम नाम धरि मनुज शरीरा। त्रेता युग में मैं मानव रूप धारण करके अपने समस्त भक्तों का उद्धार करते हुए तुम दोनों भाइयों का उद्धार करूंगा। ठीक है भगवान, मुझे बतलाओ तीसरी योनि में हम दोनों भाई किस नाम से जाने जाएंगे? तीसरी योनि में तुम दोनों भाई शिशुपाल तथा दंतवक्र के नाम से जाने जाओगे। उस समय द्वापर युग होगा। हे जय वा विजय कि द्वापर युग होई कृष्ण अवतारा। द्वापर युग होई कृष्ण अवतारा। द्वापर युग होई कृष्ण अवतारा। तब हुई है तुमरो उद्धारा। तब हुई है तुमरो उद्धारा। हे जय वा विजय, द्वापर युग में मैं यदुकुल शिरोमणि यशदेव के यहाँ जन्म लेकर के तुम दोनों भाइयों का उद्धार करूंगा। अंततः अपने दिव्य विमान में बिठला करके तुम दोनों भाइयों को पुनः वैकुंठ ले आऊंगा। ठीक है भगवान, शीघ्र ही पृथ्वी दल पे आकर हम दोनों भाइयों का उद्धार करना। अब मेरा प्रणाम स्वीकार हो भगवान। जाओ जय वा विजय, सदैव तुम्हारा कल्याण हो। जाओ प्रथम योनि के लिए प्रस्थान करो। और विष्णु, हे भैया विजय, कहो भैया जय। देखा इस विष्णु को, आज तक हम दोनों भाइयों ने इसकी सेवा किया, उसका परिणाम क्या मिला? एक जन्म में नहीं बल्कि 3-3 जन्मों तक हम दोनों भाई राक्षस योनि में जाएंगे। सत्य कहा भैया। आज से अपना भगवान नहीं बल्कि ये अपना है बैरी। अब हम दोनों भाई बनेंगे हरि विष्णु। चलो ठीक है भैया, देखो संतों का वचन मिथ्या नहीं हो सकता है, इसलिए चलो प्रथम योनि की ओर प्रस्थान करते हैं। शीघ्र आ जाओ। चलो। हेलो हेलो, हाँ भाई, जो अभी 10-12 नाम बोले गए थे 20-20 मुद्राओं के, ये हमारे भाई सभी भिखनी खेड़ा के रहने वाले हैं। कृपया ग्राम का नाम भूल गए थे तो इन भिखनी खेड़ा के रहने वाले इनकी तरफ से भाई सभी लोगों ने 10-20 मुद्राओं का दान हमारे यादव पार्टी को दिया। यादव पार्टी की तरफ से कोट सा धन्यवाद। प्रेमी सज्जनों, सीन समझ लें। देखिए
संतों का श्राप जय विजय पे लग जाता है। दोनों भाई जय विजय प्रथम योनि की तरफ प्रस्थान कर देते हैं, प्रथम योनि में जन्म लेते हैं। हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष के नाम से जाने जाते हैं। पृथ्वी पे कितना बड़ा अत्याचार करते हैं, भगवान विष्णु कैसे अवतरित होकर के दोनों भाइयों का उद्धार करते हैं, आप लोग सीन देखेंगे हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष की। बोलो भ्रात हिरण्यकश्यप। देखो हम दोनों भाई और चलिए विष्णु के पहरेदार थे, परंतु उसने क्या किया, एक तरफ आदेश कि कोई भी प्रवेश न करने पाए और दूसरी तरफ उन संतों के द्वारा श्राप दिलवाता है। हाँ, हाँ, श्राप दिलवाता है। ओ भ्रात, कैसा वो ईश्वर, कैसा भगवान, अब हमारा तुम्हारा है सच्चा शत्रु। अभी तक उसने तो देखी हम दोनों भाइयों की सेवा, अब देखेगा हम दोनों भाइयों का क्रोध। सत्य कहा भ्रात, सत्य कहा, और इस प्रसोद का बदला सर्वप्रथम उन साधु संतों से होगा, तब वो छलिया विष्णु सामने अवश्य आएगा। अरे राम का जो नाम ले, राम का जो नाम ले तो कंठ पर तलवार है, मारो जपे जो हाथ से तो हथकड़ी तैयार है। अवश्य भ्रात, क्योंकि आग से खेलूंगा मैं, आग से खेलूंगा मैं, लिपटूंगा मैं घनघोर से, विष्णु के मस्तक पे चढ़ जाऊंगा अपने। वाह भ्रात, वाह भ्रात, मेरे भय से कांपता मेरे भय से कांपता ये स्वर्ग पृथ्वी मान है। मैं हूं नारायण, जगत का मुझसे बढ़कर कौन है। चलो चलते हैं और भूतल का भ्रमण कर साधु संतों से बदला लेते हैं। खुश खबरें। देखिए भाई, दुकानदार भाइयों को, प्यारी प्यारी जनता को सूचित किया जाता है, ये हमारे नारायण महाराज भाई मेला मालिक, ये छोटी बहुती की ओर से 100 रुपया पार्टी को पुरस्कार दे रहे हैं। और नारायण भैया हमारे सभी लोगों को सूचित कर रहे हैं कि देखिए भाई, छोटी बहुती में मेला गत वर्षों की बात लगने जा रहा है। यही 17 तारीख परसों यानी एक दिन का भाई मेले का आयोजन किया गया है, इसलिए सभी लोग भारी से भारी संख्या में जाकर के मेला की शोभा बढ़ाएंगे। और हमारे मेला मालिक की तरफ से दुकानदार भाइयों को बहुत सी सुविधाएं दी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे प्रिय शिष्यों, देखो ये जो मानव जीवन है ये प्रभु के भजन व कीर्तन के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि इस मानव जीवन में प्रभु का भजन करना व उनका कीर्तन करना ये मानव जीवन के लिए अति सुंदर बताया गया है। जैसे कि इधर नैमिष को ले लो, नैमिष में आज साधु महात्माओं के ही तपोबल से आज नैमिष धाम तपोभूमि बन गया है बेटा। और इधर अयोध्या को ले लो, जैसे कि अयोध्या आज साधु महात्माओं के ही बल से बैराग्य भूमि बन गया है बेटा। लेकिन क्या बतलाऊं बेटा, जब तक त्यागी दरबार इस आश्रम पर नहीं आता तब तक हमारा जी नहीं लगता है। प्रणाम हो गुरुजी। सदा सुखी रहो बेटा त्यागी। और भाई साहब की नमस्कार। बेटा त्यागी, जाने तुम्हें इतना विलंब कहाँ हो जाता है, प्रतिदिन तुम्हारा इंतजार ही हमें करना पड़ता है। क्या करें, हमारे जुम्मे बहुत कारोबार है गुरुजी। जैसे कि बेटा हमको बहुत कुछ देखना पड़ता है। आप लोगों की लंगोटी छाटो, पितम्बर छाटो, पानी भर के लाओ, सब काम करो। आश्रम की साफ सफाई, देख रेख, पेड़ पौधा, फूल फल सबको तो देखे गए। सत्य कहते हो बेटा त्यागी। अच्छा, साथ में माला होती थी है, असंग भजनों करी थी। माला घोटा नहीं जाता, माला फेरा जाता है बेटा। हाँ बेटा, चलो बैठो और हम लोग प्रभु का भजन व कीर्तन करते हैं। अरे मूर्खा धीराज, गोरु महाराज नहीं गुरु महाराज कहा जाता है। चलो ठीक है बेटा त्यागी, हमें लगता है इस जीवन में तू अब नहीं सुधरेगा। देखो बेटा, इस मानव जीवन में मनुष्य के लिए 4 प्रकार के सुख बतलाए गए हैं। हम तुम्हें बतलाते हैं इस मानव जीवन में मनुष्य के लिए वो 4 प्रकार के कौन से सुख हैं। हम तुम्हें बतलाते हैं बेटा त्यागी। हाँ, जानते हो मनुष्य को इस जीवन में किस प्रकार के 4 सुख बतलाए गए हैं। वो कौन सा? हाँ, इससे बढ़कर तो और कोई सुख हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी 4 प्रकार के सुख बतलाए गए हैं इस मानव जीवन में। सुनो बेटा कि पहला सुख निर्मल होगा, सुख निर्मल हो काया, यानी शरीर निरोग होना चाहिए, किसी प्रकार का शरीर में रोग नहीं होना चाहिए। इससे बढ़कर इस मानव जीवन में और कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है। पहला सुख निर्मल हो काया और दूसरा सुख घर में हो माया। जिस भाग्यवान पुरुष के घर में स्वयं लक्ष्मी का वास हो, इससे बढ़कर उसे इस मानव जीवन में और कौन सा सुख चाहिए बेटा।
और जानते, हाँ बेटा, और तीसरा सुख जानते हो कि तीसरा सुख घर चतुराहना, सुख घर चतुरा नारी। जिस पुरुष के घर में होशियार, चतुर, बुद्धिमान, धैर्यवान स्त्री हो, उससे बढ़कर इस मानव जीवन में मनुष्य के लिए और कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है बेटा। और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। जिस भाग्यवान पुरुष का पुत्र पिता व माता के बताए हुए अनुसार मार्ग पर चलता हो, इससे बढ़कर इस मानव जीवन में पुरुष के लिए और कौन सा सुख हो सकता है बेटा। इसलिए मानव जीवन में मनुष्य के लिए केवल 4 प्रकार ही के सुख बतलाए गए हैं। चलो कोई बात नहीं बेटा, अब हम लोग प्रभु का भजन करते हैं। कि कोई चलना हो, कि कोई चलना न जाने गंवार, डगरिया अरे बेटा त्यागी, ये क्या कह रहा है तू? मैंने कहा है कोई चलना न जाने गंवार, डगरिया सीधी लगी। और तूने क्या कहा? अरे बेटा त्यागी, हमें ध्यान आ गए बाबा, तब ने गुड़ा रहन कंठी धारी हो गया, फिर माया मोह अपने तरफ खींच रहा है। सही कहते हो बेटा त्यागी, लगता है अब इस जीवन में तुम सुधरने वाले नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग अपने नेत्रों को बंद करके प्रभु के चरणों में लव लगाते हैं, उन्हीं का स्मरण करते हैं। हाँ बेटा,
भ्रात हिरण्याकश्यप, कहो भ्रात हिरण्याक्ष। अपने शत्रु के भक्त सारे संसार के महात्मा लगता है यहीं पर इकट्ठे हुए। सत्य कहा भ्रात। ना जाने कितने प्रकार के बाबा यहाँ बैठे हैं। कल्याण हो, संतों का कल्याण हो। जय हरि, जय हरि कहिए, जय विग्रह भ्रात हिरण्याकश्यप, ये अपने शत्रु का गुणगान कर रहे हैं। सत्य है भ्रात, उससे उसका गुणगान करके उसे बलवान बना रहे और हम लोगों को पराजय की तरफ लिए जा रहे हो। ऐसी बात है तो पहले बलवान हम इन सबको बनाते हैं। अगर नाम लेंगे तो हिरण्याकश्यप व हिरण्याक्ष का, क्योंकि हम ही दोनों भाई ही नारायण और हरि हैं। कहिए किसका स्मरण हो रहा है? हरि विष्णु। हरि विष्णु का जाप करवाते हैं। आइए बाबा। नाम ले रहे हो? विष्णु का। हरि विष्णु, हरि विष्णु को देखा? देखा तो नहीं है। देखो सामने खड़े। आओ बाबा। कहिए किसका स्मरण कर रहे हो? आप लोग कौन हो भैया? भगवान के भजन व कीर्तन में इस प्रकार से बाधा डालने वाले कौन हो? कौन भगवान, कौन ईश्वर? भगवान, भगवान तो नारायण श्री हरि क्षीर सागर निवासी, और उनके सिवा और कौन? ये तुम्हारी भूल है महात्मा। अगर इस संसार के मध्य कोई ईश्वर व जगदीश्वर भगवान है तो इधर हिरण्याकश्यप फिर हिरण्याक्ष है। अगर सुमिरन ही करना है तो हिरण्याकश्यप व हिरण्याक्ष के नाम का कीजिए। ये क्या कहते हो आप लोग? श्री हरि नारायण भगवान विष्णु, हम ऐसा नहीं माने। आओ संतों, अगर सुमिरन हमारे नाम का नहीं किया तो तुम लोगों के शरीर पर चमड़ी नहीं बचेगी। भ्रात हिरण्याक्ष, बोलो भ्रात हिरण्याकश्यप। जरा इधर देखो। जरा इधर देखो। भ्रात हिरण्याकश्यप, इधर दृष्टि डालिए। ये देखिए गुफा के अंदर कौन बैठा है? ये तो बहुत पहुंची सख्त दिखाई दे रहा है। अच्छा, चलो इसकी भी परख करते हैं। देखो जरा देखो इसे। अलग पटाखा दिखा दे।
भ्रात हिरण्यकश्यप, कहो भ्रात क्या हुआ? ये तो लगता है बहुत पहुंची शख्स है। क्या त्रिकालदर्शी है? त्रिकालदर्शी आंखों को बंद किए हुए भी सारे नजारे देख रहा है। वो कैसे? इधर दृष्टि डालिए, देखना भ्रात। ओ ये तो बहुत ही त्रिकालदर्शी है।